बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफस्टाइल विद साइका में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ, जो 5 मिनट में तैयार होगी। बहुत ही न्यू रेसिपी है और बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली, आसान तरीके के साथ बनाएंगे और झटपट तैयार होगी। अगर इफ्तारी में वक्त कम है तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और खाएं। हम आलू और गाजरों में उबलते हुए जब पक जाएंगे तो इसके अंदर डालेंगे मैदा और इसकी बनाएंगे रेसिपी बाकी रेसिपियों से थोड़ी सी हट के और झटपट तैयार होने वाली है। इसको कुछ वक्त ज़्यादा नहीं लगता, ये सिर्फ 5 मिनट में हमारी रेसिपी तैयार होने वाली है। 5 मिनट लगेंगे और हमारी रेसिपी कुछ नहीं, हमें आटा वगैरह गूंदना पड़ेगा और हमारी रेसिपी रेडी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए लिया है मैंने 2 अदद आलू, जिसको मैंने पानी में बॉयल होने के लिए रख दिया है। कद्दूकश करके डाला है, जल्दी बॉयल होंगे। और इसके अंदर हम 1 अदद गाजरों का मैं अक्सर इसके अंदर शामिल करती हूँ। गाजरों को ये बहुत ही सेहत के लिए बेनिफिट होती हैं। इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है और खून की कमी को दूर करते हैं। और ये है बंद गोभी भी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ये भी थोड़ी सी मैंने कश करके या कर लें या इसको काट लें, इसके अंदर ऐड किया है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे मसाले खुश्क। ज़ीरा 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच, कुटी हुई रेड मिर्च 1/2 चम्मच, थोड़ी सी इसके अंदर जाएगी बारीक पिसी हुई रेड मिर्च और हस्बे ज़रूरत नमक इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको हम अच्छे से पका लेंगे। इसका क्रंच ख़त्म नहीं करना, ज़्यादा इसको नहीं पकाना, बस हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाए तमाम वेजिटेबल्स। कुछ वक्त इसको ज़्यादा नहीं लगेगा। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच जो हैं वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल के। कुकिंग ऑयल से ये तो बेनिफिट होगा कि जो हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे वो नीचे नहीं लगेगा और हमारी वेजिटेबल जो हैं वो अच्छे से पक भी जाएंगी और साथ ही साथ इसके अंदर जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त पक गया है। पानी भी हमारा खुश्क हो गया, सॉफ्ट हो गया है। पानी को हमने ज़्यादा नहीं करना। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा। 1 कप मैदे का हम इसके अंदर ऐड करेंगे। आप जितनी मकदार में ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा मैदा बना सकते हैं। मैं 1 कप मैदे की रेसिपी बना रही हूँ, इसलिए 1 कप के हिसाब से मैंने मसाले डाले हैं और बाकी वेजिटेबल्स। इसको हमने हल्के हाथ की मदद से हिलाते हुए अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि इसके कोई लम्स ना बने। हमें आटा गूंदने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ वक्त लगता है कि आटा गूंदें फिर उसके वेजिटेबल अलग से उसके अंदर मिक्स करें, लगाएं, तो वो ज़्यादा देर लगती है। रमज़ान मुबारक में वक्त कम होता है तो इस रेसिपी को बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी हमारी रेसिपी तैयार होगी। इसको हमने अच्छे से मिक्स करके इसकी डो तैयार कर लेनी है। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम हमारी डो तैयार हो गई है। अब हमने एक बर्तन लेना है, उसको ग्रीस कर लेना है ऑयल के साथ और इसके अंदर डो को ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये फुल गर्म है। अभी हम इसको स्टे देंगे 2 से 3 मिनट ताकि ठंडा हो जाए। ये देखें डो हमारी ठंडी हो गई है, 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको प्लेट के ऊपर अच्छे से इसको सेट कर लूँगी। अब बेलने के ऊपर भी हमने इसके लगा लेना है ऑयल ताकि ये साथ ना चिपके। इसके अंदर आलू और वेजिटेबल हैं, मैदा भी है, तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है और ये बहुत क्रिस्पी बनती है ऐसे। अगर वैसे डो अलग से तैयार करें तो वक्त बहुत ज़्यादा लगता है, इससे वक्त कम लगता है। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें जल्दी से, बेल आइकन को क्लिक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में और फैमिली में शेयर करें। इसके ऊपर मैंने खुश्क धनिया जो है वो लगा दिया है, इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है। इसको हम बेलने के साथ सेट कर देंगे। इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है और इसका जो कलर ऊपर से बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है जब हम इसको फ्राई करेंगे। ये बिल्कुल ऊपर से रेडी हो गया। अब मैंने एक हार्ड जो टिक्की कटर होता है वो लिया है। आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कटर नहीं है तो कोई ग्लास या कप के साथ भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। इसकी कोई भी शेप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से दे सकते हैं। मैं इसको हार्ट की शेप दूंगी। ये इस तरीके से हमने इसको कट लगाते जाना है और उठाते जाना है। इसको ऑयल हमने लगा लेना है। अगर ऑयल ना लगा होगा तो ये हमें कट लगाने इसके मुश्किल होंगे।
अब हमने इसके साइडें सारी निकाल देनी है साइडों पे, और इसके हार्ट जो हैं वो अलग कर लेने हैं। जो हमारा जो दूसरा मसाला बचा है, हमारा डो तैयार बनी है, उसको हमने ज़ाया नहीं करना। उससे की फिर हमें एक रोटी तैयार करनी है, इसी तरीके उसकी भी कटिंग कर लेनी है। जो साइडों से है लगे हुए ये साड़ी अच्छे से उतार लेना है, और इसको साइडें इसकी कवर करनी है। मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल फुल गर्म है, हम फुल गर्म के अंदर हम इसको करेंगे फ्राई। अगर कम ऑयल गर्म होगा तो इसके अंदर डाल डिप करेंगे, क्योंकि हमने इसके ऊपर अंडा या मैदा वगैरह लेयर कुछ भी नहीं लगाया, ऐसे ही हम इसको फ्राई करेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे अगर हमारा ऑयल गर्म होगा। अगर ठंडे ऑयल में शामिल करेंगे तो ये बिखर जाएंगे। वीडियो को पूरा वॉच करें, स्किप ना करें। अगर स्किप कर करके देखेंगे तो वीडियो सही से पता नहीं चलेगी। टिप और ट्रिक्स ये देखें, 2 मिनट भी नहीं लगे हमारे फ्राई हो गए हैं नेकलेस। इसको कचौरियाँ भी बोल सकते हैं, जो भी इसको नाम देना चाहें तो दे सकते हैं आराम से। कचौरियाँ भी हैं हमारे, टिक्कियाँ भी हैं, नेकलेस भी हैं, और कटलेस भी, जो भी इसको देना चाहें। देखें ये देखने में सारे फ्राई कर लिए हैं, कितने ज़बरदस्त हुए हैं तैयार। इसी तरीके के साथ अगर पेश करके मेहमानों को देंगे, अफ्तारी में रखेंगे, तो अफ्तारी को 4 चांद लग जाएंगे। बहुत ही हार्ड ज़बरदस्त हमारे तैयार हुए हैं, और इसके ऊपर थोड़ा सा केचप लगा दें और एक फ्लावर बन गया है, और कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अफ्तारी में ऐसे चीज़ें हों तो ज़रूर पेट भर के खाया जाता है। बस सब लोगों का दिल जीतने के लिए ये रेसिपी ज़रूर बनाएं, बहुत ही आसान है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।